बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बेलारूस में रूस और बेलारूस की फौजी मशकें शुरू हो चुकी हैं और रूस इस वक्त दुनिया को अपनी भरपूर ताकत का मुजाहिरा दिखा रहा है। साथ ही साथ रूस एक बार मगरिब को फिर से पैगाम दे रहा है कि हम सफारतकारी के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमारी शराइत ना मानी गई तो हम अपना जहन कभी भी बदल सकते हैं। हमारा यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आपकी यही हरकतें रहीं तो हम कभी भी अपना माइंड चेंज कर सकते हैं, यानी हम हमला कर सकते हैं। अमेरिका, यूरोप, यूक्रेन और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में रूस की इन फौजी मशकों से कितना खौफ फैला हुआ है, इस हवाले से हमारे पास 2-3 रिपोर्ट्स हैं, आपको डिटेल से बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि रूस का एक टॉप हार्ड लाइन जर्नल व्लादिमीर पुतिन के बारे में क्या कहता है। रूसी जर्नल ने इंकशाफात किए हैं कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पूरी जंग की तैयारी करके बैठा हुआ है। ये उसकी पॉलिसी है कि उसने यूक्रेन पर हमला करना है। अगर रूसी सदर का जंगी जुनून खत्म ना हुआ तो रूसी फौज को पूरी दुनिया की फौजों का मुकाबला करना होगा। और उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के इस एक्ट को क्रिमिनल एक्ट कहा है और उनकी पॉलिसी को क्रिमिनल पॉलिसी कहा है। उन्होंने मजीद क्या क्या इंकशाफात किए हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे और आपको बताएंगे कि ये जर्नल रूसी सदर के इतने खिलाफ क्यों है, इसके पीछे की वजह भी आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन आज पोलैंड पहुंचे हुए थे। उन्होंने वहां से रूस को क्या धमकियां दी, जर्मनी को क्या ताने कसे, और उससे पहले बरतानवी सेक्रेटरी खारजा और रूसी वजीर खारजा सरगई लारोव की एक मुलाकात भी हुई और उस मुलाकात के बाद रूसी वजीर खारजा ने बरतानवी सेक्रेटरी खारजा के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो आपने आज तक यकीनन नहीं सुने होंगे सफारती ज़बान में। तो ये सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। पहली खबर है बीबीसी की। यूक्रेन टेंशंस, रशिया स्टेजेस मिलिट्री ड्रिल्स विद बेलारूस। रूस ने बेलारूस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू कर दी हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर इस दौरान हमला न किया तो ये एक्सरसाइजेज 10 दिन तक जारी रहेंगी, ये कहना है रूस का। बेलारूस रूस का एक बहुत बड़ा इत्तेहादी है और उसका यूक्रेन के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर भी लगता है। दोनों ममालिक ने इन एक्सरसाइजेज का नाम अलाइड रिजॉल्व 2022 रखा है और ये एक्सरसाइजेज यूक्रेन के बॉर्डर पर की जा रही हैं जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस इन्हें सिर्फ एक्सरसाइजेज कर रहा है, लेकिन दुनिया को खतरा है कि इन एक्सरसाइजेज के बहाने रूस ने यूक्रेन पर हमला कर देना है। अगर रूस यूक्रेन पर दोनों तरफ से हमला करता है, यानी रूस से भी और बेलारूस से भी, तो उसको यूक्रेन पर कब्जा करने में बड़ी आसानी होगी। बेलारूस का लीडर अलेक्जेंडर लुकाशेंको रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा गहरा दोस्त है और क्रेमलिन ने उसे 2020 में इलेक्शन भी जितवाया था बेलारूस में, जिसकी वजह से बाद में एहतजाज भी हुए थे। अमेरिका का कहना है कि रूस ने इन एक्सरसाइजेस के लिए 30,000 रूसी फौजी भेजे हैं। इतनी बड़ी तादाद में फौजें हमले के लिए भेजी जाती हैं, एक्सरसाइजेस के लिए नहीं। वैसे तो रूस कह रहा है कि हमने डिफेंसिव ऑपरेशन करने हैं, लेकिन असल में उसने एग्रेशन दिखानी है, उसने अपनी फौजों को हमले के लिए तैयार करना है। रूस का कहना है कि वो जो कुछ भी कर रहा है अपनी टेरिटरी में कर रहा है या अपने इत्तेहादियों की मर्जी के साथ उनकी टेरिटरी में कर रहा है, लिहाजा इससे किसी थर्ड पार्टी को एतराज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका का कहना है कि रूस जो नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है ब्लैक सी में, इससे उसने पूरे यूरोप को घेरा हुआ है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट का कहना है कि इन एक्सरसाइजेस की वजह से इतनी बड़ी तादाद में फौज और असलहे को देखकर हमारी आवाम पर साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ रहा है। हमारी आवाम अपने हमसाया ममालिक में जब इतनी बड़ी तादाद में फौज देखेंगे तो उनको लगेगा किसी भी वक्त उन पर हमला होने वाला है और वो बाकायदा खौफ में मुब्तला हैं। फ्रांस ने इन एक्सरसाइजेस को वायलेंट गेस्चर कहा है। फ्रांस ने कहा कि ये एक्सरसाइजेज नहीं है, ये एक एक्सकेलेटरी मूव है। तो नाजरीन, रूस इस वक्त भरपूर ताकत का मुजाहिरा कर रहा है, दुनिया को अपनी लपेट में लेने की कोशिश कर रहा है। कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया कि उसने किस तरह से यूरोप को चारों तरफ से घेर लिया है और यूरोप एक तरह से पूरी दुनिया है, एक से एक बड़ी ताकत यूरोप में बैठी हुई है। अब आपको बीबीसी की ही अगली रिपोर्ट बताते हैं। यूक्रेन टेंशंस, रशिया सीज रूम फॉर डिप्लोमेसी। रूस ने सफारतकारी की गुंजाइश भी छोड़ी हुई है। रूस के जो यूरोपियन यूनियन में सफीर हैं उन्होंने बीबीसी को बताया कि उसका मुल्क अभी भी सफारतकारी पर यकीन रखता है और उसके मुल्क की पूरी कोशिश है कि यूक्रेन वाला मसला सफारतकारी के जरिए हल हो। व्लादिमीर शिचाओ ने कहा
कि उसके मुल्क का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क पर हमला करे, लेकिन साथ ही उन्होंने वार्निंग दी कि हमें प्रोवोक ना किया जाए, नहीं तो हम अपना माइंड चेंज भी कर सकते हैं। रूस बार बार कह रहा है कि हमारा हमले का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का मानना है कि जब आप 1 लाख से जायद फौजें बॉर्डर पर ले आएं तो इसका मतलब है आप किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। नाजरीन, भारत ने 9 लाख फौजें कश्मीर में घुसाई हुई हैं। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को कोई एतराज नहीं हुआ, जिन्होंने वहां के लोगों का जीना हराम किया हुआ है। वहां पर निहत्ते कश्मीरियों को मारा जा रहा है, उनके हकूक छीने जा रहे हैं, 7000 बेनाम कब्रें निकली हैं, कई नौजवानों को नाबीना बना दिया गया है, उनसे इंसानी हकूक छीने जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को कोई एतराज नहीं है। वो कहते हैं यूक्रेन पर हम आंच नहीं आने देंगे, हम रूस और चीन से जंग नहीं जीत सकते, लेकिन हम यूक्रेन की आवाम के लिए खड़े होंगे, हम कुर्बानी दे देंगे, हम तबाह हो जाएंगे, लेकिन हम यूक्रेनियों का साथ नहीं छोड़ेंगे। इतने ये इंसानी हकूक के अलमबरदार। तो वेस्ट को यह एतराज है कि अगर आप 1 लाख से जायद फौजें बॉर्डर पर ले आए हैं तो इसका मतलब है कि आप हमला करने वाले हैं। और रूस का कहना है कि ये फौजें हमारी टेरिटरी के अंदर हैं और हम डिफेंस के लिए लाए हैं, क्योंकि नेटो अपनी फौजी तामीरात कर रहा था यूक्रेन में भी और एक्स सोवियत यूनियन स्टेट्स में भी, और हमें नेटो से खतरा है क्योंकि नेटो तो बना ही हमारे खिलाफ है। और दूसरा खतरा हमें यह है कि अगर आप किसी एक्स सोवियत यूनियन स्टेट को नेटो का मेंबर बना लेते हैं और कल को वो हम पर हमला कर दे तो क्या हम नेटो के साथ जंग लड़ेंगे? अभी तो हम इस पोजीशन में हैं कि नेटो का मुकाबला कर लें, लेकिन अगर नेटो यहाँ पर अपनी फौजी तामीरात करता रहा और इतना मजबूत हो गया कि कल को हम पर हमला हो जाए फिर हम उसका मुकाबला भी ना कर सके, तो हमें सिक्योरिटी गारंटीज दो। नहीं तो हमारा हमले का फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी गारंटीज ना मिली तो फिर हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले कि आप हमें चारों तरफ से घेर लें और हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें। तो यूरोपियन यूनियन में रूसी सफीर का कहना था कि हमने यूरोप से, अमेरिका से, नेटो से बार बार सिक्योरिटी गारंटीज मांगी हैं, लेकिन वो हमें सिक्योरिटी गारंटीज नहीं देते। उसके बजाय नेटो अपनी एक्सपेंशंस बढ़ा रहा है। अमेरिका ने मजीद फौजें भेज दी हैं ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, जर्मनी में, पोलैंड में। तो इसका क्या मतलब है? जंग को हवा कौन दे रहा है? अगली खबर है बरतानवी अखबार डेली मेल की। टॉप हार्ड लाइन रशियन जनरल वार्न्स पुतिन नॉट टू इन्वेड यूक्रेन एंड अक्यूजेस हिम ऑफ अ क्रिमिनल पॉलिसी ऑफ प्रोवोकिंग अ वार। रूस के एक रिटायर्ड टॉप जनरल ने पुतिन को वार्निंग दी है कि वो यूक्रेन पर हमला ना करे और उस पर इल्जाम लगाया है कि वो जंग को हवा दे रहा है, जो एक क्रिमिनल एक्ट है। उसने कहा कि हम रूसी ऑफिसर्स पुतिन से डिमांड करते हैं कि वो जंग को हवा ना दे, वरना रूस की फौज का मुकाबला वेस्ट की यूनाइटेड फोर्सेस के साथ होगा। नाजरीन, जनरल कर्नल लेनाइड इवाशो वो शख्स है कि जब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 2001 में रूसी सदर बने थे तो आते ही उन्होंने इस जनरल को जबरदस्ती रिटायर कर दिया था। पुतिन को शक था कि यह जर्नैल नेटो के साथ मिला हुआ है। रूसी जनरल ने दावा किया है कि व्लादिमीर पुतिन की यह पॉलिसी है कि उसने एक्स सोवियत मेंबर्स को दोबारा से एक करके रूस का हिस्सा बनाना है और इसकी तैयारी वो कई सालों से कर रहा है। रूसी जनरल का कहना था कि इसी खतरे को देखते हुए नेटो अपनी फौजी तामीरात कर रहा है ईस्टर्न यूरोप में। अगली खबर भी बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट की है। रशिया यूक्रेन न्यूज लाइव, यूके विल नॉट टॉलरेट मॉस्को बुलिंग सेज पीएम आफ्टर आईसी ट्रस्ट लारोव टॉक्स। नाजरीन, बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने आज पोलैंड का दौरा किया और वहां पर बोरिस जॉनसन ने कहा कि यूक्रेन क्राइसिस खतरनाक तरीन लम्हे पर पहुंचे हुए हैं। वारशाव में मिस्टर जॉनसन ने कहा कि पोलैंड और बरतानिया ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक ताकतवर हमसाया अपने कमजोर हमसायों को बुली करे। बरतानवी वजीर आजम के इस बयान से पहले बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा लिज ट्रस की रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोव से एक मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव ने ऐसा बयान दिया कि आप हैरान हो जाएंगे। उन्होंने बरतानवी सेक्रेटरी खारजा के बारे में कहा कि मिस ट्रस वाज लाइक अ म्यूट पर्सन टॉकिंग टू अ डेफ पर्सन। उन्होंने कहा कि बरतानवी सेक्रेटरी खारजा ऐसे बोल रही थी कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, जैसे वो किसी बहरे के साथ बात कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि वी अपेयर टू बी लिसनिंग बट वी आर नॉट हियरिंग एनीथिंग। हमने कोशिश की कि हमें कुछ सुनाई दे, लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। और इसके जवाब में बरतानवी सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि मैं म्यूट नहीं थी, मैंने यूक्रेन क्राइसिस के हवाले से बरतानिया का पॉइंट ऑफ व्यू रखा सरगेई लारोव के सामने।
बोरिस जॉनसन ने फिर एक बार वार्निंग देते हुए कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो ये एक कैटास्ट्रोफिक मिस्टेक होगी, यानी रूस की इस गलती से तबाही आ जाएगी और हमारे पास सैंक्शंस तैयार पड़ी हैं। हमारे पास ऑटोमेटिक पैकेज है जिसमें रूस की नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन भी शामिल है। और उन्होंने जर्मनी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम जानते हैं कि हमारे दोस्तों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 को ना कहें, लेकिन हमें मजबूरन ये करना होगा। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।